आपको अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड टॉप 25 जी के क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या और देख लीजिए 25 क्वेश्चन मैं कराऊँ। ठीक है, ये आपके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, इसके पहले पार्टों को देख लीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी का उपनाम आपका राष्ट्रपिता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी जी को, और इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था सर्वप्रथम? तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जो जनरल डायर थे, यहाँ पे केवल जनरल डायर भी लिख के आएगा पेपर में, या फिर REH लिख के भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। पोस्ट में यहाँ पे टा आ रहा है लिख के, तो टैगोर में भी यहाँ टा आ रहा है, तो इससे याद कर लीजिए पोस्ट से टैगोर, केवल इतना याद कर लीजिए, रविन्द्रनाथ न याद कीजिए, केवल टैगोर याद कर लीजिए। टैगोर याद हो जाएगा तो पूरा नाम याद हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था? ठीक है, तो अपनाया कब था? तो 22 जुलाई को अपनाया गया था, और उस टाइम 1947 था सन। ठीक है, तो आप दोनों डेट याद रखिए, सन और डेट। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहास्की के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन, ये इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये आपका जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, और मतलब कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? सबसे प्राचीनतम, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए देख लीजिए, अरावली है। ठीक है, अरावली। चलिए नेक्स्ट अगला है, देखिए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो के बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, केवल एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसने राइट ऑप्शन सबसे पहले दिया होगा तो उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, उसका कमेंट हमेशा ऊपर दिखाई देगा, तो आपके पास चांस है, जल्दी जल्दी आप तुरंत मतलब कि पिन कर दीजिएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो पूछूंगा जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूँगा। ठीक है, वीडियो के बीच में मत पूछूंगा कभी भी। लिखा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति आपकी बोध गया से हुई थी, जो आपका बिहार में उपस्थित है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है थे? महर्षि कपिल थे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत की स्वतंत्रता के समय, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का है। ठीक है, पोंगल आपका तमिलनाडु है। थोड़ा ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि इसमें ला आ रहा है, तो तमिलनाडु में भी ला आ रहा है, तमिलनाडु। ठीक है, तो ला इसमें आ रहा है, ला इसमें आ रहा है, तो ऐसे पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। मतलब पोंगल माने पोंगल का त्यौहार आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, और वैसे भी थोड़ा ला से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर ऐसे कर सकते हो LT-2 होता है। विमित सूत्र आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। जब बंगाल का शोक होता है उसको दामोदर नदी कहते हैं। लिखा है, देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको मतलब ऐसी ही चीज़ पूछ लेता हूँ। ठीक है, आपको अक्सर आपका विमित सूत्र पूछा जाता है, तो एक विमित सूत्र आपके दो बहुत ही प्रसिद्ध है। पहले ये बताइए कि श्यानता का विमित सूत्र क्या होता है? ठीक है, आपको आना चाहिए जैसे आपको आता हो। देखिए ये होता है ML-1 T-1 होता है। अब आप हमेशा याद रखिएगा, ML-1 T-1 होता है, ये किसका होता है? श्यानता का। अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अगला ये दूसरा ये पूछा जाता है कि कैपिटल G होता है, जो कैपिटल G होता है उसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और आप इसको मतलब विमित सूत्र इसका बताइए कैपिटल G का। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका सीधे याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर आपका पेपर में पूछा जाता है। मैं जल्दी कर दूँ क्योंकि मैं GK पढ़ा रहा हूँ, अब फिजिक्स बताने लगा। ठीक है, M-1 होता है, L3 T-2 होता है।
m-1 L3 t-2 होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सीधा आपको जीके बताऊंगा मैं, ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, सबको पता होगा। और वही अस्थि मज्जा को इंग्लिश में आपने सुना होगा बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो वही होता है अस्थि मज्जा, ठीक है, जिसमें आपका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अभी क्वेश्चन मैं पूछूंगा वीडियो के बीच में, ठीक है। यहाँ पे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी में हुई थी। तो आप केवल 1 मिनट रुकिएगा, चलिए 1 मिनट केवल रुकिएगा, 1 मिनट। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन बस ऐसे है, इससे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है, अभी मैंने बताया 28 दिसंबर को हुई थी, 1885 को हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो जो महिला सभापति कौन थी? तो आपकी एनी बेसेंट थी। महिला सभापति कौन थी? एनी बेसेंट थी। चलिए ये तो हो गया। अब यही पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट है। और यही पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम भारतीय महिला, तो भारतीय महिला में आपकी सरोजिनी नायडू आती हैं। आपको क्वेश्चन 2 बार आप पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां ये है कि ये तो क्वेश्चन का आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछूंगा, दूसरा क्वेश्चन अभी पूछूंगा वीडियो के बीच में, ठीक है। जिसको आप मैं क्वेश्चन तो नहीं बताऊँगा, उसका आंसर तो नहीं बताऊँगा, वो आपको बताना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन किसने किया था? अब ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किया था? तो आपका किया था किसने, बताइए जाए, ठीक है। WC और आपका बनर्जी ने। WC बनर्जी मतलब आपने सुना होगा, तो W होता विमेश चंद्र बनर्जी। W से विमेश, C से चंद्र बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ये सारे मैंने वैसे बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन को मैं डिटेल से केवल बता ही रहा था, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो अभी आपसे बाद में पूछूंगा, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। और वैसे अधिकतम संख्या पूछता है तो 552 है। अगला क्वेश्चन दिया गया वर्षा की बूंदे का आकार गोला किस कारण होता है? पृष्ठतनाव के कारण होता है। चलिए मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो में। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, केवल आपको ही बताना होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, हम पूछते हैं आपसे, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का मतलब नृत्य है, ये आप बता दीजिए ज़रा। तो कुचिपुड़ी आपको ये बताना कहाँ का नृत्य है। सबसे पहले जल्दी से आप तुरंत बताइए, मैं उसका कमेंट तुरंत पिन कर दूँ। जो सबसे पहले देगा तो वीडियो में कमेंट मतलब कमेंट सबसे ऊपर उसी का आ जाता है, तो मैं तुरंत देख के उसका कमेंट पिन कर दूँगा जो सबसे पहले इसका आंसर देगा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है ये आपको बताना है। ये पेपर में अक्सर पूछा था इसलिए पूछा मैंने, ठीक है। और यहाँ पर चलिए 25 क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। चलिए देखिए लिखा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है, ठीक है। यदि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर डिफेंस स्टडी चैनल लिख के आ रहा होगा नीचे, उसमें आप एक बार क्लिक करके देखिएगा। और यहाँ मैंने प्लेलिस्ट सारी बना डाली है नई, तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल